भारत के असम राज्य में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर बहुत से रहस्यों से भरा है और यह रहस्य बेहद हैरान करने वाले हैं। यह मंदिर मां पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी मां की योनि की पूजा होती है, जिसके कारण यह मंदिर मां रजस्वला के नाम से भी जाना जाता है। मां पार्वती शक्तिपीठ से बहुत सी पौराणिक कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें न सिर्फ भक्त बल्कि दूर दूर से तांत्रिक और साधु भी आते हैं। रहस्य, चमत्कार और आस्था का केंद्र यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ आज भी अधूरी है। आखिर यह सीढ़ियाँ आज तक क्यों पूरी नहीं हुई? मंदिर निर्माण की कथा। कामाख्या मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा के अनुसार मां सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर बहुत सी शक्तियां प्राप्त की और अपनी उन शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का वध कर सकता करेगा। कामदेव ने की शिवजी की समाधि भंग। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया गया और उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने अपने बाणों से शिवजी की समाधि भंग कर दी, जिसके बाद आँख खुलते ही महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर बहुत दुखी हुई और अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने की भगवान शिव ने रति का प्रार्थना को स्वीकार किया और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसका रूपरंग और शक्तियाँ गायब हो गई थी। माँ कामाख्या ने किया उद्धार। कामदेव अपना रूपरंग और शक्तियों को खोने के बाद बेहद दुखी थे। सौंदर्यहीन कामदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की उन्हें पुनः पहले जैसा बना दे। तब शिवजी ने उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर सती के जन्नांग हैं। अगर तुम वहां पर एक भव्य मंदिर का बनवाओ तो तुम्हारा रूप सौंदर्य वापस आ जाएगा। उसके बाद कामदेव ने मंदिर बनवाने के लिए देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना रूपरंग और शक्तियां वापस मिल गई। तभी से इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अधूरी सीढ़ियों का रहस्य। कामाख्या मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिस लेकर एक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मां कामाख्या की सुंदरता देख नरकासुर नाम का राक्षस उन पर मोहित हो गया। उसने मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और सीढ़ियां बनाने लग गया। नरकासुर को काम करते देख मां कामाख्या को लगा कि वह इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक कौवे को मुर्गा बनाकर उस सुबह होने से पहले ही बांग देने को कहा। बांग सुनकर नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया है, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो वह गुस्से में आकर मुर्गे की बलि दे दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है।